हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ जमीयत उलमा भोपाल के सदर हारून साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मेहताब आलम, आपके जरिए हारून साहब से ये जानना चाहेंगे कि उनका इस मामले पर क्या कहना है और जमीयत उलमा का इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड है। मुनज़्ज़ा, हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी हारून साहब मौजूद है और जाहिर सी बात है वो खुद जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील है और वकीलों के जरिए जो है सूती आलूदगी की बुनियाद बनाकर लाउड स्पीकर पर आजान को जो है बंद करने का मुतालबा किया गया। हमारे साथ मौजूद है हाजी साहब, इस मामले को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शरारत करते हैं चंद लोग और जिनको शरारत करनी होती है तो वो तो हर मसले पे शरारत करते हैं, फिरका परस्ती फैलाते हैं। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तो एक जमाने में नहीं होता था, ईजाद ही नहीं हुआ था तो नहीं होता था, लेकिन जब ईजाद हो गया तो दुनिया का हर तबका लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करता है। हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, जैन भी करते हैं, सियासी लोग भी करते हैं, सब करते हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में हर जगह उसका इस्तेमाल होता है। गणेश उत्सव उठते हैं उसमें होता है, दुर्गा उत्सव बिठाए जाते हैं, झांकियां बिठाई जाती, सब में होता है। मंदिरों में भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं। तो ये तो हिंदुस्तान में होता है। अगर भारत चाहता है कि नेशनल पॉलिसी बने तो भारत को नेशनल पॉलिसी बनाना चाहिए, लेकिन इस तरह जो फिरका परस्त लोग किसी भी मुद्दे को फिरका वाला रंग देकर उठाने की कोशिश करते हैं, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इसको रोका जाना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हर धर्म के लोग अपने अपनी आस्था के हिसाब से माइक का, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। और रहा सवाल बर्दाश्त का, तो सबको एक दूसरे के दुख दर्द में जैसे हम शरीक रहते हैं। हमारे मोहल्ले में दुर्गा बैठती हैं, गणपति बैठते हैं, मंदिर हैं, उन पे भजन होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ बिल्कुल तालमेल करते हैं और वो हमें बर्दाश्त करते हैं, हम उन्हें बर्दाश्त करते हैं। एक दूसरे मोहब्बत से रहते आए और रहते आएंगे। लेकिन चंद लोग, उनका मिजाज है कि हर काम में शतंगा छोड़ना, बदमाशी करना, तो ये बदमाशियां हैं। लेकिन यहाँ पे सूती आलूदगी की बात की जा रही है। आलूदगी तो बहुत सारी चीजों से होती है। आलूदगी होती है, कारें चलती हैं उससे भी आलूदगी होती है, गाड़ियां चलती हैं उससे भी आलूदगी होती है। सारे पैदल चलने वालों को जिनके पास गाड़ियां नहीं है उनका यह एतराज है कि जिनके पास गाड़ियां वो न रखें। तो क्या गाड़ियां रखना छोड़ देंगे लोग? क्या मंदिरों में घंटी बजना बंद हो जाएगी? क्या भजन कीर्तन बंद हो जाएंगे? पुराने जमाने में जो सभाएं होती रही होंगी बादशाहों की, राजाओं की, राष्ट्रपतियों की, तो क्या वो बगैर माइक के नहीं होती थी? होती थी, बगैर माइक के होती थी। लेकिन जब से माइक आया है तो हर आदमी इस्तेमाल करता है। राष्ट्रपति की सभाएं भी होती हैं, संसद भवन में भी इस्तेमाल होता है, गिरजाघर, हर जगह इस्तेमाल होता है। साहब, तो आपको आलूदगी तो खाली अजान से महसूस होती है, और जगह महसूस नहीं होती उन लोगों को। अगर आलूदगी फैलती है तो बहुत सी चीजों से फैलती है। आप घर में चूल्हा जलाते हैं उससे भी आलूदगी फैलती है, गैस जलाते हैं उससे भी आलूदगी फैलती है। उसका जो तरीका हो सकता है, बेहतर तरीका, वो सुझाना चाहिए और उस पर अमल करते हैं। अजान को लोग पसंद करते हैं, भजनों को लोग पसंद करते हैं, और हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, सब में भजन कीर्तन होता है। ये जिस तरह का फिरका वाराना माहौल कुछ लोग खराब करने की कोशिश करते हैं, उसकी इजाजत नहीं दी जाना चाहिए। साहब का जो दूसरी जो मुस्लिम तंजीम है उनका साफ तौर पे कहना है कि ये शरारत है, क्योंकि सूती आलूदगी की अगर बात है तो हुकूमत को, चाहे हुकूमत मध्य प्रदेश हो या हुकूमत हिंद को, जो है इस पर एक जो है कानून बनाना चाहिए, तो उसकी डेंसिटी तय किया जाना चाहिए कि कितने उस पर जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन किसी एक मजहब के टारगेट बनाकर इस तरह से आवाज को उठाना, मेमोरेंडम को देना, ये मुनासिब नहीं है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। मेहताब आलम, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लोग जो है जो इस तरह के इक़दाम करते हैं या इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, उनका ये दावा है, ये कहना है कि हाँ, दूसरे मजहब के लोग भी जो है दूसरी जगह भी जहां पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, पर दिन में 5 बार नहीं होता, और खास तौर से सुबह इतनी जल्दी नहीं होता जब फजर का वक्त होता है, क्योंकि उस वजह से दूसरों की प्रार्थना और साधना में भी खलल पड़ती है, या फिर जो बीमार होते हैं, जिन बच्चों का एग्जाम होता है, उनको भी जो है इससे प्रॉब्लम होती है। तो जिस तरह से जितनी दफा लाउड स्पीकर मस्जिद में इस्तेमाल होता है उतनी दफा तो दूसरी जगह नहीं होता। तो कुछ इस तरह के बयानात भी दिए जाते हैं।
मुनज़्ज़र देखिए, जो मस्जिद में अजान दिन 24 घंटे में 5 बार होती है और अजान के वक्त में जो भी टाइमिंग होती है 2 मिनट में अजान मुकम्मल हो जाती है। और जाहिर सी बात है, अगर उसकी बात आप करेंगे तो हिंदुस्तान में जितने मंदिर हैं इतने मस्जिदें नहीं हैं। मंदिरों में अगर जो है सुबह के वक्त से भजन कीर्तन होता है तो इस तरह से मस्जिदों में होता है, उसी तरह से दूसरी इबादत गाहों में होता है। तो सिर्फ मस्जिद को टारगेट बनाकर जो है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बच्चों को जो है या दूसरे जो लोग बीमार हैं उनकी आराम में खलल पड़ता है। नहीं, ये वाला आराम में खलल नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। ये शरारत है, सिर्फ शरारत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिनको शरारत सूझती है वही बात करते हैं, ना तो किसी को एतराज है, ना हम एतराज करते हैं, ना और कोई एतराज करता है। अगर खलल पड़ता है तो बहुत सभाएं होती हैं, बहुत जुलूस निकलते हैं, बहुत डीजे बाजे बजते हैं, सब होता है। बिल्कुल मेहताब आलम, सब होता है, हर जगह पे लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है, कई ऐसे जगह हैं बल्कि हर दिन हर जगह पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, लेकिन उन तमाम तर बातों का तमाम तर जगहों का जिक्र नहीं होता है, सिर्फ मस्जिद के वक्त ही लाउड स्पीकर याद आ जाता है। मेहताब आलम, आपका शुक्रिया, साथ ही साथ हाजी हारून साहब का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात कर